हेलो दोस्तों, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खिचड़ ट्यूशन एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, लास्ट जो वीडियो था उसमें अपन ने एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब उससे आगे वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए, ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो उनमें अगर 0 पर लास्ट का जो डिजिट है वो क्या होना चाहिए, 0 पर है, तो उसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या आने चाहिए, आपके 2 और 5 उनमें होना ही होना चाहिए। क्योंकि 2 और 5 है तो वो क्या बन जाएंगे, 10 बन जाएंगे। 10 बन जाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 लास्ट में आ रहा है तो वो क्या हो जाएगी, 0 पे समाप्त हो सकती है। अदरवाइज जो भी नंबर है अगर उनमें अभाज्य गुणनखंडों में क्या नहीं आ रहा है, आपका 2 और 5 नहीं आ रहा है, तो वो क्या नहीं होंगी, वो संख्या क्या नहीं होंगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो ये एक चीज़ याद रखने वाली है कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है, कब होती है, जब उसके गुणनखंडों में क्या आते हैं, 2 और 5 आते हैं। तो ये कंपलसरी है कि आने ही आने चाहिए 2 और 5 अगर वो 0 पे समाप्त हो रही है तो देखिए इसको करना क्या है कि जो भी आपको मतलब क्वेश्चन पूछा है, चाहे यहाँ पे 6n है चाहे 7n हो, कुछ भी हो, उसको क्या करना है, आपको जो भी पूछे उसके क्या करने हैं, आपको गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, यहाँ पे क्या है, 6n है, तो 6n है, उस 6n के क्या कर दो आप, फैक्टर कर दो। फैक्टर कर दो तो 6n के देखो अपन क्या कर देंगे, 2 इंटू 3 हो गए। ठीक है, और इनकी पावर क्या हो गई, n, तो पावर n की जगह पे क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, कितने भी ले सकते हैं अपन। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पे, अभी अपन ने क्या बताया कि जो भी है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2 और 3 है। ठीक है, यहाँ पे तो आना क्या चाहिए आपका कि उनके जो भाज्य गुणनखंड है उनमें कम से कम एक बार क्या आना चाहिए, 2 और 5 आना ही आना चाहिए। अगर 0 है तो यहाँ पे क्या नहीं आ रहा है, 6 की पावर जो n है, तो यहाँ पे अगर इनके अपन फैक्टर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 2 इंटू 3 की पावर में आ रहा है। तो 2 इंटू 3 की पावर में आता है, यहाँ पे क्या नहीं है, 5, 2 तो है लेकिन 5 क्या है, प्रेजेंट नहीं है। 5 प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे क्या होगी, यह संख्या क्या नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो क्या कर दोगे इसको, 6 की पावर n है इक्वल 2 इंटू 3 की पावर क्या हो जाएगी, n, और उसके नीचे क्या लिख दोगे आप, रीजन लिख दोगे कि 6 की पावर जो n है उसके क्या होते हैं, 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 क्या है, उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है, अतः यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, उसका रीज़न अपन ने बताया ही है कि क्या होना चाहिए, कोई भी अगर आपकी संख्या है तो वो 0 पर कब समाप्त होती है, जब उसके अभाज्य गुणनखंडों में क्या आना चाहिए, 2 और 5 कम से कम एक बार आना ही आना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6th का क्या है कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य क्यों है। आपको बताना है कि ये जो आपको दो नंबर दिए हुए हैं, ये दोनों नंबर क्या है, भाज्य क्यों है। अब देखिए अपन ने बात की थी किसकी, कि भाज्य और अभाज्य की। तो भाज्य क्या होते हैं, भाज्य क्या होते हैं, जिनके क्या होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। और अभाज्य क्या होते हैं, जिनके ओनली 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो अपने को क्या बताना है, ये अपने को जो नंबर दिए हुए हैं, ये नंबर दिए हुए हैं, उनको क्या करना है कि अपने को क्या बताना है इन नंबर का, कि ये भाज्य क्यों है, ये वेरीफाई करना है, अपने को एक्सप्लेन करना है। तो इन नंबर को क्या कर लो, या तो अपन क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं कि सारे जो नंबर हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो इनको क्या करो, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये है। और क्या है आपका 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। या तो क्या करो, ये जो नंबर दिए हुए इन नंबर को क्या करो, पहले मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें आपस में मल्टीप्लाई करो, 7 को 11 से करो, फिर 13 से करो, फिर उनमें 13 प्लस करो, और फिर क्या करो, उनके प्राइम फैक्टर करो, अभाज्य गुणनखंड करो। या तो ऐसे करो, लेकिन अपने को क्या करना है, अपन इसको सीधा करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए कि अब एक तो क्या हो गई आपका, ये वाला पूरा एक तो टर्म ये हो गई और ये की होगी। तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, ये 13 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या कर लो अपन 13 कॉमन ले लेते हैं। 13 कॉमन ले लेते हैं तो इसमें क्या रह गया आपका
ये 7 रह गया, 7 इंटू 11। अब यहाँ पे 13 कॉमन लेने का मतलब क्या हो गया कि वो नंबर उससे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 13 से 13 डिवाइड हुआ तो क्या हुआ, 1 टाइम रह गया। तो यहाँ पे 11 1 आ गया, और अभी यहाँ पे क्या आ गया आपका 13 बार कॉमन ले लिया तो ये आपका क्या आ गया, 1 आ गया। तो अब क्या हो गया, ये 13 है ही, और ये क्या होगा 7 और 11 क्या हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 77 प्लस क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये क्या हो गया आपका 13 इंटू 77 और 1 कितना हो गया, 78। अब देखिए इसके कितने फैक्टर हैं, 2 तो ये है ही है, 2 तो ये है ही है, और साथ में क्या होता है 1 से भी होता है सारा का सारा। तो ये क्या है 13 इंटू 78 इंटू 1, तो ये कितने हो गए, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो ये जो संख्या है वो क्या है, आपकी भाज्य है। ऐसे अब क्या देख लो, इस साइड वाली को देख लो, दूसरी को क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 प्लस 4, सॉरी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब देखो इसमें क्या हो रहा है आपका, कुछ कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या ले लो, दोनों में 5 है तो 5 अपन ने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो 5 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह गया आपका 7 इंटू 6 इंटू, अब 5 अपन ऑलरेडी ले चुके हैं तो क्या हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये प्लस 5 अपन ले चुके थे तो यहाँ पे ये क्या आ गया आपका 1 आ गया, ये 1। अब देखो ये जो अंदर वाली हैं इनको अगर अपन पूरे को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका क्या आ जाता है, ये आ गया आपका 1008, और ये क्या है +1 है। अब ये क्या बन गया आपका 5 इंटू क्या हो गया, ये 1000 एंड में +1 किया तो 1009। अब ये 2 तो फैक्टर आ गए इसके, भाई ये जो नंबर आ रहा है ये नंबर क्या हो गया, एक तो 5 से भी हो रहा है और ये 109 से, और एक किससे हो जाएगा 1 से हो भी है सारे के सारे। तो इसके क्या है 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी भाज्य है। ठीक है, ये लॉजिक है। बस मैन क्या है वही बताना है कि आपको कि ये भाज्य क्यों है। तो भाज्य क्यों है ये, क्योंकि ये क्या हो रहा है, सीधी सी बात है कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं वो क्या हो जाएगी, आपकी भाज्य हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 7 का, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे क्या करते हैं, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन का लॉजिक समझिए पहले, क्योंकि अपने को ना तो पता है इसमें क्या है कि एचसीएफ निकालना है, ना क्या पता है अपने को एलसीएम। लास्ट जो एक्सरसाइज की थी उनमें तो अपने को क्या दे रखा था, मैक्सिमम वगैरह दे रखा था, मिनिमम दे रखा था, तो अपन वहाँ से पता लग जाता था कि अपने को क्या करना है, एचसीएफ करना है या एलसीएम करना है। अब यहाँ पे अपने को कुछ पता नहीं है, तो पहले क्वेश्चन का लॉजिक समझिए। देखिए कि किसी खेल के मैदान, कोई खेल का क्या आपका मैदान है वो क्या है, वर्ताकार है। ये देखिए ये आपका वर्ताकार खेल का मैदान है। अब इसमें क्या है कि एक तो क्या हो रहा है, चक्कर लगा रहे हैं कौन कौन, सोनिया और रवि। तो आपकी जो सोनिया है वो सोनिया तो क्या कर रही है, सोनिया का जो है वो तो कितना है 18 मिनट में कर रही है। ठीक है, एक चक्कर जो है सोनिया कितने में कर रही है, 18 मिनट में कर रही है। और जो रवि है आपका वो कितने मिनट में कर रहा है, 12 मिनट में। जबकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो सोनिया है वो भी देखो यहाँ से, कि यहाँ से वो कर रही है, राउंड लगाना स्टार्ट कर रही है। तो उसने क्या किया है, सोनिया ने भी क्या किया, यहाँ से राउंड लगाना शुरू किया आपका, और यहाँ तक एक राउंड लगा दिया। वो एक राउंड वो कितने में करती है, 18 मिनट में करती है। दूसरा क्या करता है, जो रवि है वो भी क्या करता है, यहीं से स्टार्ट होता है एक ही टाइम पे, और वो क्या करता है अपना 12 मिनट में राउंड पूरा कर लेता है। तो अब देखिए कि वो दोनों नेक्स्ट कब मिलेंगे एक साथ में, जब क्या होगा आपका कि वो एक साथ में उन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया है, एक साथ में वो चक्कर लगा रहे हैं, और वापस क्या मिलने चाहिए, एक सेम ही प्लेस पे, और वो कितने टाइम बाद में मिलेंगे। तो अब देखिए इसका कि आपको ये क्या दे रखा है, अब अपने को पता नहीं है कि इसमें करना क्या, तो ऐसे समझ लीजिए। देखिए उसको कि
वो करती है क्या, जैसे अपने 18 है, ठीक है, 18 है, तो 18 के बाद में अगर वो एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है सोनिया, 18 मिनट में लगा रही है, तो दूसरा जो चक्कर है वो कितने टाइम में लगाएगी, 36 में, ठीक है। थर्ड चक्कर लगाती है तो वो कितने लगाती है, 54 मिनट में। ऐसे ही रवि है, तो रवि क्या लगाता है, फर्स्ट चक्कर 12 मिनट में, थर्ड है वो 24 में, और सॉरी सेकंड है वो 24 में, और थर्ड है वो 36 में। अब देखिए अपने को पता है कि यहाँ पे क्या आ रहा है, अब देखो एलसीएम की बात होगी, तो एलसीएम क्या होता है आपका कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, कि अपने को ऐसे नंबर हैं जो दोनों की टेबल में आ रहा है, तो यहाँ से देखिए सबसे छोटा क्या आ रहा है, 36 आ रहा है। तो अब अपने को पता चल गया कि इसका आंसर तो क्या आना है, 36 आना है, एलसीएम इसका होना है। तो अब क्या कर लो, एक साइड में 18 के फैक्टर कर लो और एक साइड में क्या कर लो, 12 के फैक्टर कर लो। तो 18 के किया आपने, 18 के करोगे तो क्या आ गया, 2 से हो गया, और ये आ गया आपका 9, 3, ये 3 और ये 1। इस साइड करोगे किसके, 12 के करोगे तो ये क्या आ गया आपके, 2 आ गया, ये 6, ये 2 से फिर 3 टाइम, और 3 और ये 1। अब इसके क्या कर दो, फैक्टर लिख दो, 18 के तो क्या हो गए, 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 के क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अब एचसीएफ तो अपने को लेना नहीं है, तो इसमें क्या करना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है, एलसीएम करना है। तो एलसीएम करना है तो इसमें करोगे क्या, जो कॉमन आ रहा है वो तो लेना ही लेना है, तो 2 तो दोनों में आ रहा है तो 2 लेंगे ही लेंगे, उसके बाद में जो और 3 भी आ रहा है कॉमन, और जो बच गया वो भी लेना है। तो 2 की पावर ज़्यादा कितनी है, मैक्सिमम पावर लेनी है तो ये ना, तो 2 की पावर कितनी होती है, 2 की पावर 2 आ रही है, और 3 की पावर भी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो 2 की पावर 2 कितनी होगी, 4 होगी, और 3 की पावर 2 कितनी होगी, 9 होगी आपकी। अब ये देखिए 4 और 9 को करोगे तो ये कितना आ गया आपका, 36। तो वो कितने में करोगे, 36 मिनट में क्या करते हैं वो वापस उस पर मिलते। रवि जो है आपका वो तो क्या करता है, 3 राउंड कर लेता है 36 मिनट में, और जो सोनिया वो कितने करती है, 2 राउंड करती है। तो दोनों क्या मिलते हैं वापस सेम प्लेस पे, कितने में मिलते हैं, 36 मिनट में। और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप नीचे क्या कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज में लिख भी सकते हो कि जो सोनिया और जो रवि हैं वो क्या करेंगे, दोनों वापस पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद में वापस मिलते हैं। ये अपना जो चैप्टर है 1.2 वो कंप्लीट हो गया है। इसमें अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।